दोस्तों आज हम बात करेंगे एक एनजीओ के बारे में। एनजीओ है बॉलीवुड का एक बहुत बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार का। इस एनजीओ के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। आज उसी पर बात करेंगे कि इस एनजीओ को क्यों बनाया गया और आज के समय में उसमें क्या क्या हो रहा है। ये जो एनजीओ है इसका मालिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सुपरस्टार माना जाता है। फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को कुचल देता है, जानवरों को वो अपने शौक के लिए मार देता है। अब हमें लगता है कि आपको इस एनजीओ या इसके सुपरस्टार का नाम लेने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। दरअसल 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्टर एक जानवर का शिकार करता है, एक ऐसे जानवर का जिसकी हत्या करना सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, क्योंकि उस प्रजाति के जानवर हिंदुस्तान से विलुप्त होते जा रहे हैं और सरकार का ये भी कहना है कि अपने शौक के लिए किसी निर्दोष बेजुबान जानवर को मारना आपराधिक कृत्य है। लेकिन इस सुपरस्टार ने अपने शौक और मजे के लिए उस जानवर का शिकार किया, तभी इस पर केस दर्ज हो गया और 1998 से ही इस एक्टर पर आपराधिक केस चलने लगा। अब बात करते हैं एनजीओ की। एनजीओ की स्थापना की गई 2007 में और इसका ये मालिक जो सबका भाईजान बना फिरता है, ये इसका असली मालिक नहीं है दोस्तों। इस एनजीओ को बनाया था इसके बाप ने, इसकी बिगड़ती हुई इमेज को सुधारने के लिए, क्योंकि जानवर शिकार मामले में तो इसकी इज्जत की फजीयत इतनी ज्यादा हुई थी कि कैसे अपने शौक के लिए बेजुबान जानवर को मारता है ये और अपने आप को बड़ा स्टार कहलवाता है। आपको बता दें कि 2008-9 से पहले कोई भी इसको सुपरस्टार जैसे नामों से नहीं पुकारता था। 2008-9 से पहले ये सिर्फ एक गुस्सैल, बदतमीज, सिरफिरा, नशेड़ी और रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहलाता था। रही बात इसकी फिल्मों की, तो 2008 से पहले का इसका रिकॉर्ड देख लीजिए। 2-4 साल में इसकी इक्का दुक्का फिल्म हिट हो जाती थी, लेकिन 2008-9 के बाद इसका नसीब बदला और लगातार फिल्में इसको इस तरह दे दी गयी जो सुपर हिट होती रहीं। और वो इतनी सारी फिल्में सुपर हिट इसीलिए हुई क्योंकि वो सारी की सारी जो फिल्में थी वो साउथ की रीमेक थी। लेकिन इतनी हिट फिल्में देने के बावजूद भी एक्टिंग और इम्प्रेशन के नाम पर आज भी ये गोबर का गोबर है। खैर, 2007 में इसके बाप ने इसकी इमेज सुधारने को एक एनजीओ एस्टेब्लिश किया और सिर्फ जानवर वाला केस नहीं था दोस्तों। 2002 में फुटपाथ पर सोए हुए लोगों पर गाड़ी चलाने वाला जो केस था, वो भी आप सबको पता है कि कैसे उस केस में भी इसकी किरकिरी हुई थी। ऐसा हो गया था कि हर तरफ इसकी इमेज एक बैड बॉय के रूप में बनती चली गई। दूसरी तरफ एक बाहर से आया हुआ दूसरा हकला खान, वो इंडस्ट्री में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लगातार हिट पर हिट दे रहा था। तो हकला खान और ये सुअर खान स्टार्टिंग से ही आप सबको पता है कि अपने करियर में राइवल रहे हैं, कंपटीशन रहा है इन दोनों का शुरू से ही। तो जब ये देखा कि अरे बाहर से आया हुआ अपने जुगाड़बाजी से एक बाहर का लड़का इतना बड़ा स्टार बन गया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जुगाड़बाजी शुरू कर दी गई, दिमाग लगाना शुरू कर दिया इसके बाप ने। और इसकी इमेज सुधारने के लिए इसने 2 काम किए। पहला काम था एनजीओ को एस्टेब्लिश करना, दूसरा काम था स्ट्रॉन्ग पीआर बनाना, जिसने 2007 के बाद कभी भी खराब बातें इसके बारे में, इस सो कॉल्ड सुपरस्टार के बारे में खराब बातें मीडिया में आने ही नहीं दी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआर की वजह से खराब बातें सामने नहीं आई, बल्कि मीडिया को भी खरीद लिया गया था। आप एक चीज सर्च करना कभी, 2007 के पहले इस सुपरस्टार भाई खान के बारे में जो खबरें आती थी, आज इसने किसी को एक्टर से झगड़ा कर लिया, आज इसने किसी फैन को पीट दिया, आज कोर्ट हियरिंग पर जा रहा है, आज नशे की हालत में दूसरे एक्टर को गाली दे रहा है। इस तरह की खबरें ज्यादा आती थी 2007 से पहले। और साल 2008 के बाद की आप खबरें उठाकर देख लो, भाई खान ने ये चैरिटी की, भाई खान ने वो चैरिटी की, आज फैन के लिए ये किया, आज वो किया। मतलब इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया इस बंदे को कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर यही है। पूरे प्लान के साथ इसकी इमेज को सुधारा गया, जो कि आपको पता ही है कि आज इसका लेवल कितना ऊंचा पहुंच गया है। खैर, जब इस एनजीओ को शुरू किया गया था तो हमने आपको बताया कि इसको किस तरह से शुरू किया, उसके पीछे का मकसद क्या था। लेकिन जब ये एनजीओ अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया तो इसमें कुछ अलग ही लेवल के काम किए जाने लगे। जब इसे शुरू किया गया था तो इसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई, उनका इलाज मुख्य काम थे। लेकिन इंसान सीधा हो तो दिमाग भी सीधा चले, शैतानी दिमाग था तो कुछ न कुछ खुराफात उसमें करनी ही थी। इसने क्या किया कि अपनी खुद की फिल्मों की जितनी कमाई होती थी वो सारी की सारी चैरिटी में दान कर दिया करता। चैरिटी का मतलब है कि इस एनजीओ में दान कर देता और उसका कुछ ही हिस्सा अपने पास रखता। उसका एक फायदा होता था कि इसको टैक्स कम पे करना पड़ता था। धीरे धीरे ये अपने साथी कलाकारों की, नेताओं की, दाऊद की ब्लैक मनी भी व्हाइट में कन्वर्ट करने लगा। आपने एक नाम सुना होगा, सजदे सजदे करके। पूरा नाम नहीं ले रहे हैं हम, आप जानते हैं सजदे सजदे कौन, और एक है खत्री। ये ऐसे गुर्गे थे किसी समय पर जो इस एनजीओ में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करते थे का मतलब ये नहीं है कि अब ये काम नहीं करते, अभी भी करते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड होके काम करते हैं। खत्री तो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। जब से सुशांत के साथ उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी
हाँ, सजदे का जो रोल था उस एनजीओ में वो अब बढ़ गया है, यानी उसको बढ़ा हुआ कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं कन्वर्टेड हो गया है, क्योंकि सजदे ही वो बंदा है जो इस एनजीओ के थ्रू सट्टेबाजी कराता है। सबसे पहले सजदे ने सट्टेबाजी इस एनजीओ में एंटर कराई, क्योंकि सजदे भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स को मैनेज करता है उसकी कंपनी के थ्रू। पूरी तरह से उसकी कंपनी सट्टेबाजी में इन्वॉल्व है। इसके अलावा इस सुपरस्टार के जो दोनों छोटे भाई हैं वो भी सट्टेबाजी में पहले से ही इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें पता है कि इस काम में कितना मोटा पैसा मिलता है। आज हालात ये हैं कि जहां हर छोटी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल मैचेस के लिए न सिर्फ सट्टा लगवाया जाता है इस एनजीओ में, बल्कि आईपीएल जैसे जितनी लीग हैं वर्ल्ड में उन सभी में इस एनजीओ के थ्रू सट्टा लगता है। जिस राज्य में ये एनजीओ है, सिर्फ वहाँ के नहीं, देश के हर एक बड़े नेता का काला धन इसमें सफेद किया जाता है। अंडरवर्ल्ड और सट्टेबाजी का जो काला धन है वो इसी एनजीओ के थ्रू वाइट किया जाता है। इसके अलावा ये एनजीओ बच्चों की बीमारी का मुफ्त इलाज कराने का दावा करता है। बीमारी कोई भी हो, ये उनका मुफ्त इलाज कराएंगे, ऐसा इनका कहना है। दरअसल ये एक छलावा है दोस्तों। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यही हाल इस एनजीओ का है। कहने को ये मुफ्त इलाज कराते हैं, गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज कराते हैं, लेकिन असल में मुफ्त इलाज के बहाने ये ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी करते हैं। गरीब बच्चे जो अपना इलाज करा नहीं सकते, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उन्हें मरा हुआ दिखाकर उनके ऑर्गन्स निकाल के इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊंचे दामों पर सेल करते हैं। ये ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी करने वालों का बहुत पुराना बिजनेस है कि गरीब बच्चों से उन ऑर्गन्स को निकाला जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में उनको सेल किया जाता है। और आज के समय में ये सब काम डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये बड़े बड़े एनजीओ के द्वारा ये काम किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस काम में ये अकेला एनजीओ है, लाखों ऐसे एनजीओ हैं इस देश के अंदर जो समाज सेवा के नाम पर इसी गोरख धंधे से जुड़े हुए हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो थोड़ा सा फेमस होते ही क्या करते हैं कि एकदम से अपना कोई एनजीओ खोल देते हैं। कभी सोचा है आपने, ज्यादातर बड़े स्टार्स का अपना एनजीओ है, अपना फाउंडेशन है, अपनी संस्था है, इसीलिए कि किसी और का ना सही अपना खुद का पैसा तो वो ब्लैक से व्हाइट करेंगे ही, और जो अपना ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा है वो दूसरे के पैसे को भी व्हाइट करेगा ही, सीधी सी बात है। अब सवाल आता है कि जब ये एनजीओ इतनी ज्यादा अंधेरगर्दी मचाते हैं या मचा रहे हैं, तो राज्य सरकारें क्या कर रही हैं या केंद्र सरकार क्या कर रही है? तो आप इतना समझिए कि सरकारें किसी की भी हों दोस्तों, किसी भी पार्टी की हों, सभी को चुनाव लड़ने को पैसा चाहिए, और वो पैसा भी पार्टी को कोई भी बड़ा नेता जो है वो अपने खुद के पैसे से कभी चुनाव नहीं लड़ता है। सब चंदा लेती हैं बड़े बिजनेसमैन से, ऐसे गोरख धंधा करने वाली संस्थाओं से। आज इन जैसे देशों में लाखों एनजीओ हैं जो न सिर्फ अच्छे से चल रहे हैं बल्कि फल फूल भी रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है उनके फेंके हुए टुकड़े। जिसकी सरकार आती है उसे ये लोग टुकड़ा फेंक देते हैं, जिससे कोई भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। वैसे तो एनजीओ वाले मीडिया को भी खरीद कर रखते हैं, लेकिन सभी एनजीओ ज्यादातर गरीब लोगों में, गरीब बच्चों में डील करते हैं, तो गरीबों की खबरें तो वैसे भी हाईलाइट कभी हो ही नहीं पाती है मीडिया में, जिससे इन एनजीओ का ये काला धंधा वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलेगा भी। अब जब सरकार एनजीओ पर कार्रवाई करती भी है, आपने देखा होगा कि इस एनजीओ को बंद करवा दिया, 1000 एनजीओ को बंद करा दिया, तो वो क्या होता है कि छोटे छोटे एनजीओ पर कार्रवाई होती है, जिससे बड़े एनजीओ साफ साफ बच जाते हैं, और सरकारें भी दिखा देती हैं कि भाई ये फ्रॉड एनजीओ पर कार्रवाई कर रही हैं। ये होती है तिकड़मबाजी सरकार की और इन जैसे एनजीओ की। तो ऐसे बॉलीवुडिया एनजीओ के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज